गुड मॉर्निंग बच्चों, अच्छे हो उम्मीद करता हूँ। चौथा पार्ट अपना चल रहा है स्टैक और क्यू का। मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ एक पार्ट मैंने पहले बनाया है। अब अगला पार्ट के रूप में ये बता रहा हूँ मैं। देखिए, ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इसको दो भागों में बांटना है। ये पहला भाग है, इसके नीचे इस भाग को उतारना है। ये सेकंड भाग है, इसके नीचे उतारना है, ये चित्र भी उतारना है। अपना क्वेश्चन बनता है, स्टैक को समझाइए कि स्टैक क्या होता है। मैंने पहले भी बताया था कि स्टैक जो होता है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें लाइन से डेटा को स्टोर किया जाता है, इसमें डेटा को सुरक्षित रखा जाता है, इसमें अवयव एक ही सिरे से जोड़े जाते हैं, वह उसी सिरे से अवयव हटाए जाते हैं। यानी कि इसमें देखिए, अवयव जोड़ने के लिए केवल एक ही सिरा है। बोर्ड पर सामने देखें आप, एक ही सिरा है, उसी से अवयव हटते हैं और उसी से डाले जाते हैं। जबकि क्यू जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें दो सिरे होते हैं, एक से अवयव इन किए जाते हैं और एक से अवयव आउट किए जाते हैं, मतलब जोड़े और हटाए जाते हैं। तो ये अपने क्यू वाला जो मैटर है वो बाद में सॉल्व करेंगे अपने। फ़िलहाल देखते हैं कि यह जो है वो लिफो मेथड पर काम करता है। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो अवयव सबसे अंत में जोड़ा जाएगा वो सबसे पहले हटाया जाएगा। इसमें अवयव जोड़ने व हटाने के लिए एक छोर होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था। इसमें जो अवयव सबसे अंत में जुड़ता है उसे सबसे पहले हटाया जाता है। यानी कि यहाँ देखिए, जैसे 30 जो है वो सबसे बाद में जुड़ा, पहले 10 जुड़ा, फिर 20 जुड़ा, फिर 30 जुड़ा, तो 30 जो है वो सबसे पहले हटेगा। देखिए, सबसे पहले 30 हटा, फिर 20 हटा, फिर 10 हटेगा। यानी कि जो अवयव सबसे अंत में जुड़ता है वो सबसे पहले हटाया जाता है। स्टैक में एक टॉप नामक अंत होता है जो कि स्टैक की स्थिति बताता है। ये यहाँ पर देखिए, ये स्टैक की मैंने पूरी स्टोरी आपको बताई, अभी फिर से समझा दूंगा आगे जब आएंगे अपने। तो जब स्टैक एकदम खाली होता है तो टॉप -1 होता है, और जब हम स्टैक जिसे हम एम्प्टी कहते हैं, तथा जब टॉप मैक्स साइज़ -1 होता है। ये मैक्स साइज़ -1 क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब स्टैक और क्यू पहले बनाया जाता है, अपने प्रोग्राम में घोषित किया जाता है, तब हम क्या करते हैं, हम अपने स्टैक या क्यू की मैक्स साइज़ तय करते हैं। माना मैंने मैक्स साइज़ तय कर दी 10, मतलब मैं अपने स्टैक में 10 अवयव डालने वाला हूँ, तो मैक्स साइज़ 10 हो गया। जब हम इसको अपने स्टैक के अंदर डालेंगे, तो स्टैक के अंदर जब हम डालेंगे तो शुरुआत हमारी जो है वो 0 से होगी। यानी कि हमारे अवयव 0 से लेकर के और 9 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 9 तक। यानी कि हमारा टॉप लास्ट कितना होगा? टॉप हमारा लास्ट होगा 9। अब 9 का मतलब हो गया मैक्स साइज -1। मैक्स साइज कितना है? 10। 10 - 1 बराबर कितना हो गया? 9। कि जब टॉप का मान मैक्स साइज -1 यानी कि 9 होगा, तब स्टैक एकदम भरा होता है, जिसे हम फुल कहते हैं। यानी कि जब टॉप 0 से लेकर 9 तक हो जाएगा, मतलब उसमें टोटल 10 अवयव आ जाएंगे, वो पूरा भर जाएगा, उसमें कोई भी अवयव डालने की जगह नहीं बचेगी। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि जब टॉप बराबर मैक्स साइज -1 तो स्टैक एकदम भरा होता है, और जब टॉप बराबर -1 होता है तो स्टैक एकदम खाली होता है। स्टैक में हम दो बेसिक ऑपरेशन करते हैं, एक तो करते हैं पुश और एक करते हैं पॉप ऑपरेशन। इसके बारे में डिटेल में मैं आगे क्वेश्चन लिखाऊंगा, एक पुश और पॉप ऑपरेशंस को समझाइए, वो फर्दर अगले पार्ट में अपने लिखेंगे। फिलहाल हम यहाँ समझते हैं पुश की स्थिति और पॉप की स्थिति। देखो बच्चों, क्या होता है कि पुश एक ऐसा फंक्शन होता है जो स्टैक में अवयव जोड़ने का काम करता है, अब लिखा दूंगा आगे मैं आपको। और पॉप एक ऐसा फंक्शन होता है जो स्टैक में से अवयव को हटाता है, निकालता है। तो यहाँ पर हमारे पास में स्टैक में अवयव जोड़ने के लिए एक ही छोर है। तो जब हम पुश फंक्शन का प्रयोग करते हैं, तब हमें कौन सा अवयव जोड़ना है वो हमें बताने की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम कौन सा अवयव जोड़ना चाहते हैं वो बताना पड़ेगा अपने को। कि भी मैंने कहा पुश, पहले एक अवयव जोड़ दो। जब स्टैक एकदम खाली था तो टॉप का मान -1 था। अब मैंने पुश करके एक अवयव जोड़ा तो यहाँ अगली स्थिति में ये 10 जुड़ गए। देखो, तो 10 ये 0 नंबर पर आ गया, टॉप का मान 0 हो गया। पहला अवयव, पहला जो एड्रेस होता है वो 0 होता है। फिर हमने पुश कर दिया एक संख्या और 20 को, तो अब दूसरे देखिए डायग्राम में 10 और 20 दो जुड़ गए, ये हो गए 0 और 1, यानी कि टॉप का मान लास्ट वाला होता है जो 1 हो। अब मैंने फिर एक अवयव जोड़ा पुश करके 30,
तो ये 10 20 30 जुड़ा, ये 2 नंबर पर जुड़ा, तो टॉप बराबर हो गया 2। क्यों? क्योंकि टॉप 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2, यानी कि 3 अवयव जुड़े, तो टॉप बराबर 2 हो गया। ये तो हमने इस तरह से अवयव जुड़ते जाएंगे और टॉप का मान जो है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पर अब हम देखते हैं पॉप की स्थिति। अब हम अवयव हटाना शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, जब मैंने पुश किया तब अवयव की संख्या बताई थी कि कौन सा अवयव जोड़ना है, लेकिन जब मैं पॉप करूँगा तब मैंने अवयव नहीं बताया। क्यों नहीं बताया बच्चों? ध्यान दो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है स्टैक के अंदर। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो सबसे लास्ट में अवयव होगा वो ही हटेगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अवयव को नहीं हटा सकते। तो लास्ट में 30 आया, तो वो मैंने जैसे ही पॉप किया एक बार में तो 30 हट गया। तो अब टॉप बराबर 2 था अभी स्थिति, पॉप किया, पॉप करते एक अवयव हट गया, 30 हट गया, तो अब टॉप बराबर कितना बचा? 1, यानी कि 0 और 1। ठीक है। फिर मैंने एक बार और पॉप किया, देखो बताया नहीं मैंने कुछ भी, मतलब हटेगा तो 20 ही, तो वो 20 हट गया। अब खाली 10 बचा, वो 0 लोकेशन पर बचा। ठीक है, तो टॉप बराबर क्या हो गया? 0। अब इसको भी मैंने पॉप कर दिया, पॉप मतलब 10 था वो भी हट गया। अब टॉप एकदम स्टैक एकदम खाली हो गया, तो अब टॉप की स्थिति बची -1। देखो अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि यदि फिर से आप यदि यहाँ पर अभी एक बार और पॉप लगाओ, आप कहो कि यहाँ पर एक बार और पॉप लगा दो आप, तो सीधा सीधा प्रोग्रामिंग के हिसाब से एक मैसेज आएगा कि स्टैक इज़ एम्प्टी। स्टैक इज़ एम्प्टी मतलब स्टैक एकदम खाली है, और जब स्टैक एकदम खाली होगा मतलब अब उसमें से आप कुछ हटा नहीं सकते। तो ये एक तरह की एरर होगी, एक तरह की क्या होगी? एरर। जब मैं पुश और पॉप ऑपरेशन समझाऊंगा तब इस बात को विशेष रूप से आपको बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये इतना अवयव, ये तीनों, ये सारी बातें लिखनी है अभी आपको। इसके बाद में आपको मैं इसके अंदर 3 फंक्शंस होते हैं, उन तीनों फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। एक तो होता है पीक फंक्शन, एक होता है इज़ फुल और एक होता है इज़ एम्प्टी। ये 3 फंक्शन जो है वो मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा। तो आप लोग जो है वो इस वीडियो को अभी पॉज करके और एक क्वेश्चन जो है वो आप अभी अपनी नोटबुक में उतार लें। बहुत बढ़िया ढंग से आप इसको उतारें और गलती किसी भी प्रकार की नहीं करनी है। आगे मैं इनके पुश और पॉप के ऑपरेशन समझाऊंगा, प्लस 3 फंक्शन आपको बताऊंगा मैं, पीक, इज़ फुल और इज़ एम्प्टी। उसके बाद में फर्दर आगे हम क्यू के बारे में चर्चा करेंगे। अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करते रहें लगातार बार बार। कहीं भी बाहर जाके किसी भी वस्तु को यदि आप छूते हैं तो उनको आप धोएं, धोने योग्य यदि है तो उनको धोएं, अपने हाथों को बराबर धोएं। दिन में 2 या 3 बार आप गर्म पानी पिएं, गर्म चाय कॉफ़ी जितना पी सकें वो पिएं, और लोगों से दूरी जितना आप बना सकते हैं उतनी बनाए रखें। जब तक अपना ये लॉकडाउन चल रहा है या ये कोरोना चल रहा है तब तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने की इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप क्लास में होते तो भी मैं शायद ऐसे ही पढ़ाता आप लोगों को। तो यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई घर पर ही इसी तरह से होती रहेगी। ये भी पढ़ाई का बहुत बढ़िया साधन है। आप आराम से इनको पोज करके और जितने नोट्स हैं वो आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। और यदि कोई क्वेरी होती है, कोई प्रश्न यदि आपको पूछना है तो आप मुझे सर को फ़ोन करके, स्कूल में आकर के, या मेरे से पर्सनली मिल करके भी आप मेरे को पूछ सकते हैं। स्टिल देन, टेक केयर, थैंक यू।